दोस्तों आज मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कि एकदम सच्ची है और ये बहुत ज़्यादा डरावनी है। एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि बैंक में काम करता था। वहाँ के लोग इन्हें चौधरी साहब नाम से बुलाते थे। अब उनका एक लड़का था और एक छोटी सी लड़की थी, और लड़का भी छोटा ही था। लेकिन जो बच्ची थी, जो छोटी लड़की थी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसीलिए वो लोग उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन जब घर में कोई भी मेहमान आया करता था तो वो उस बच्ची को खिलाए बिना नहीं जाता था। मतलब कोई भी अगर आया है घर में तो वो उस बच्ची को बुलाते थे और प्यार करते थे, पैसे देते थे और खिलाते थे, और वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि चौधरी साहब का दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। अब जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो वो उस जगह से दूसरी जगह पर काम करने जाने लगे। उन्हें अपने घर पे आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी बढ़ जाती थी। फिर उन्होंने वहीं पास में एक गांव था, वहाँ पे किराए पे एक घर ले लिया। उनकी पूरी फैमिली वहीं पे शिफ्ट हो गई और उनका पूरा परिवार वहाँ पे अच्छे से रहने लगा। सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। पास में एक नदी भी थी, ठंडी हवा आती थी, शुद्ध पानी था, इसीलिए उनके बेटे का चेहरा और भी ज़्यादा खिलने लगा और उनकी बेटी और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। हालांकि वो थी तो एक बच्ची ही। एक बार क्या हुआ कि एक बुढ़िया आई, बहुत ज़्यादा बूढ़ी औरत थी, और वो उस बच्ची को खिलाने लगी क्योंकि उस टाइम पे वो जो बच्ची थी वो उनकी बाहर खेल रही थी बगीचे में। अब जब चौधरी साहब की वाइफ ने इसको देखा कि इसको कोई अनजान औरत अपने गोद में खिला रही है, उन्होंने उसे रोका कि उस मेरी बच्ची को मुझे दे दो, तुम जाओ यहाँ से। उस औरत के आव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे चौधरी साहब की वाइफ को, इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम जाओ यहाँ से और आज के बाद मेरी बच्ची को हाथ मत लगाना। उन्होंने गुस्से में आके ये कह दिया, और वो औरत वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि मैं आज तो इस बच्ची को लेकर ही जाऊँगी। लेकिन धक्का मुक्की करके उस औरत को उनकी वाइफ ने बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, और उसके बाद वो औरत अपनी आंखों से उस बच्ची को घूरते हुए चली गई। उसी दिन रात में वो बच्ची एकदम से बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। जब वो डॉक्टर के पास गई तो सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन कोई भी ऐसी बीमारी नहीं निकली जिससे कि वो बीमार हो, ना ही उसे कोई फीवर था। लेकिन फिर भी उसकी देह कँप रही थी और उसकी जो बॉडी थी बहुत ज़्यादा गर्म थी, पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा था। उसके बाद किसी ने कहा कि वो जो बूढ़ी औरत थी उसने कुछ कर दिया है। उसके बाद वो कोई बाबा के पास गए एंड थोड़े दिनों के बाद उनकी बच्ची ठीक हो गई। 6 महीने तक वो बुढ़िया उनके घर के आसपास रोज़ आती थी, एंड उसके बाद वो बुढ़िया अचानक से गायब हो गई। एंड उसी रात उनकी बेटी भी गायब हो गई। उस रात बहुत ज़ोर से पानी बरस रहा था, बिजली कड़क रही थी और बहुत ज़्यादा काले बादल थे। चौधरी साहब की वाइफ ने चौधरी साहब को फ़ोन किया कि बच्ची गायब हो चुकी है। चौधरी साहब रात में ही भागे भागे आए और देखा तो बच्ची वहाँ पे सच में नहीं थी। जब उन लोगों ने लोगों से पूछा तो वो लोगों ने कहा कि आखिरी बार मैंने उस बच्ची को पार्क में देखा था, मतलब बगीचे में ही देखा था। उसके बाद मैंने उसे नहीं देखा, और जब बगीचे में देखा गया, पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वहाँ पे सिर्फ उसके कपड़े पड़े हुए हैं और वो बच्ची गायब हो चुकी है। और उस समय के बाद आज तक ना तो उस बच्ची को देखा गया और ना ही उस औरत को देखा गया। ये बात 40 साल पुरानी हो चुकी है और ये एकदम सच्ची और रियल घटना है। जब लोगों से पूछा उस औरत के बारे में, लोगों ने बताया कि उस औरत को कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आज तक उस औरत को किसी ने देखा ही नहीं था, बस उसकी वाइफ ने देखा था, और किसी ने भी आज तक उस औरत को नहीं देखा था। अजीब बात तो ये थी कि आखिरकार वो औरत उसकी वाइफ को ही क्यों दिखी। वो औरत अचानक से बच्ची के गायब होने के बाद वहाँ पे आसपास उसके वाइफ को दिखने बंद क्यों हो गई। दोस्तों ये बात अभी तक अननोन है कि क्या हुआ आखिरकार उस बच्ची के साथ। 40 साल बीत चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक उनकी वाइफ नहीं समझ पाई है कि उनकी जो बच्ची थी वो कहाँ गायब हो गई। दोस्तों आज मैंने आपको एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी सुनाई जो कि एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों ये स्टोरी बिल्कुल रियल है। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये लाइट अपने आप बंद हुई है तो हाँ, ये अपने आप ही बंद हुई है, मैंने बंद नहीं करवाई है, कोई भी यहाँ पे नहीं है। ये लाइट अपने आप बंद हुई है, सच में। बाय।